प्यारे बच्चों, आज जो हमारा लेसन रहेगा, जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा फास्टनिंग का। फास्टनिंग क्या होता है? फास्टनिंग होता है किसी दो चीजों को जोड़ना। उसको हिंदी में हम बंधक बोलते हैं। हमें जरूरत पड़ती है कि अलग अलग तरीकों से या अलग अलग जगह पे ऐसे जरूरत पड़ती है कि हमें दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। उनके हमारे बेसिकली हमारे तीन माध्यम हैं। जब जैसे दो प्लेट हैं, दो प्लेटों को अगर हमें जोड़ना पड़ जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये मेज है या जो आपका बेंच है, ये अगर हमें जोड़ा है तो हमने किस माध्यम से जोड़ा है? तो इसका ज्ञान होना हमें बहुत ही जरूरी है। ये एक फ्यूचर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा है कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। प्यारे बच्चों, बंधक जैसा इस नाम से ही है, बंधक होता जोड़ लगाने वाला, दो पार्ट्स को, दो प्लेट को आपस में जोड़ने वाला, उसको हम बंधक बोलते हैं। इसके बेसिकली ये तीन टाइप का होता है। एक होता है टेम्परेरी फास्टनिंग, एक होता है सेमी परमानेंट फास्टनिंग और एक होता है परमानेंट फास्टनिंग। मैं वन बाय वन आपको इसके बारे में डिफाइन करूंगा। जो टेम्परेरी फास्टनिंग होता है, अस्थायी बंधक जिसको बोलते हैं, उसको हम टेम्परेरी फास्टनिंग बोलते हैं। टेम्परेरी फास्टनिंग जैसे हमें दो प्लेट हैं, दो प्लेटों को आपस में हमें जोड़ना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों प्लेट में सुराख कराएंगे और एक नट बोल्ट के माध्यम से हम उन दोनों प्लेट्स को उसमें बोल्ट डाल के और नट को टाइट कर देंगे और हमारा जोड़ हो जाएगा। दोनों प्लेट हमारी जुड़ जाएंगी। इसमें जैसे नट बोल्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, नट बोल्ट से हम जोड़ते हैं। इसमें हमारे को सुविधा क्या होती है कि जब भी कोई एक प्लेट अगर खराब होती है तो हमारी दोनों चीज, हमारा फास्टनर भी और हमारी प्लेट भी हमारी सेफ रहती है। जो प्लेट खराब होती है, हमने आसानी से नट बोल्ट खोला और दूसरी खराब प्लेट को हमने लगाया और आसानी से दोबारा से फिर हमने नट बोल्ट को टाइट कर दिया। इसमें दोनों चीज हमारी, जो हमारा फास्टनर है और जो हमारी प्लेट है, जो हमारा जोड़ने वाला जो माध्यम है और जो जुड़ने वाला माध्यम है, दोनों चीजें हमारी सेफ रहती है। इसलिए इसको टेम्परेरी फास्टनिंग कहा जाता है। अब आता है, इससे अगर कहीं पे हमें जरूरत होती है कि चीजों को कुछ अर्धस्थायी, जो आधा मतलब आधा टेम्परेरी की तरफ हो और आधा हमारा परमानेंट की तरफ हो, उसको बोलते हैं हम अर्धस्थायी। एग्जांपल के तौर पर जैसे रिविट है, हमने कोई चीज ली, रिविट ली और हमने दो प्लेट लिया, सुराख किया और एक रिविट लगाया और रिविट के दोनों हेडों को हमने फैला दिया, तो वो हमारा एक टेम्परेरी फास्टनिंग का हमारा एक एग्जांपल है। इसमें असुविधा क्या होती है कि जब भी कोई एक पार्ट हमारा खराब हुआ, कोई एक प्लेट हमारे को बदलनी है या कोई एक खराब पार्ट्स को हमें बदलना है, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि या तो हमारा रिविट खराब होगी या हमारा जो पार्ट्स है वो खराब होगा। क्योंकि जब हम रिविट को या तो हम काट के निकाल सकते हैं या तोड़ के निकाल सकते हैं। इसमें दोनों में कोई एक पार्ट या दोनों खराब होने की स्थिति बनी रहती है। इसको बोलते हैं सेमी परमानेंट फास्टनिंग, अस्थायी जोड़। अब आता है हमारा परमानेंट फास्टनिंग। प्यारे बच्चों, परमानेंट फास्टनिंग जो होती है उसमें हम दो प्लेट्स को आपस में स्थायी रूप में जोड़ देते हैं और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? दो प्लेट लेते हैं, यहाँ पे हम सुराख नहीं करते, हम दो प्लेट लेते हैं और वेल्डिंग के माध्यम से, आर्क वेल्डिंग के माध्यम से, गैस वेल्डिंग के माध्यम से हम उन दोनों प्लेटों को जोड़ देते हैं, एक वेल्ड का ज्वाइंट बना देते हैं, उन दोनों प्लेट को हम जोड़ देते हैं। इसमें हमें नुकसान क्या होता है? जैसे हमने दो प्लेट को आपस में जोड़ दिया, लेकिन कोई एक प्लेट खराब हो गई और हमें एक प्लेट बदलने की जरूरत है, तो इसमें पक्का उसमें दोनों भाई वेल्डिंग जो हमने कर रखी है, जब हम उसको तोड़ेंगे वो तो खराब होनी ही होनी है। हमारी प्लेट भी खराब हो सकती है, हमारा पार्ट्स भी खराब हो सकता है और हमारा फास्टनिंग का जो माध्यम है वो भी हमारा खराब होता है। ये आज मैंने आपको बताया कि बंधक क्या होता है और तीन तरीकों से कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे टेम्परेरी फास्टनिंग होता है, कैसे परमानेंट फास्टनिंग होता है और कैसे सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है। मेरे को पूरी आशा है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बोलें, क्वेश्चनिंग करें, ताकि मेरे को ये लग पाए कि आप लोग कितना समझ पाए हो आप लोग।
कह रहे बच्चों आप ये बताओ कि जो सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है, आपको हाथ खड़े करना है, जो सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है वो दो पार्ट्स को हम किसके माध्यम से जोड़ते हैं? रिविट के माध्यम से। और जो हमारा परमानेंट फास्टनिंग होता है, जो स्थायी जोड़ होता है, वो हम किससे करते हैं? वेल्डिंग से। बहुत अच्छे, शाबाश। ये वाला जो आज वाला पूरा चैप्टर है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको आपको याद भी करना है। अपनी जो थ्योरी की आपकी नोटबुक है उस नोटबुक में आपको इस पूरे को, जो अपना बंधक का जो आपका चैप्टर है उसके पूरे चैप्टर को लिखना है। इसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है और अपनी कॉपी पे भी लिखनी है। और कैसे हम सेमी परमानेंट को कैसे पहचानेंगे, परमानेंट जोड़ों को कैसे पहचानेंगे, या वेल्डिंग का हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये जो बंधक है वो हमारा परमानेंट बंधक की या परमानेंट जोड़ की कैटेगरी में आता है। ये आज का आपका ये बंधक का चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।